उत्तर प्रदेश में माननीयों यानी विधायकों, मंत्रियों या पूर्व विधायकों सहित जितने भी माननीय हैं, यानी जो नेता हैं, जो राजनीति से आते हैं, उनके बाद अब न्यायिक अधिकारियों को भी पुरानी पेंशन जैसी, लगभग पुरानी ही पेंशन उसको कह सकते हैं, वैसा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारी बहुत लंबे समय से पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। कई बार कार्य बहिष्कार हो चुका है, कई बार शासन स्तर पर वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। इस बीच में जो पिछला विधानमंडल का सत्र था, उस दौरान भी ये सवाल उठा था, तो सरकार ने स्पष्ट किया वो पुरानी पेंशन को बहाल करने में फ़िलहाल उनका कोई इरादा नहीं है, इस तरीके का जवाब दिया गया। और बार बार राज्य कर्मचारियों को ये समझाया जा रहा है कि जो नई पेंशन स्कीम है, दरअसल वो पुरानी से बेहतर है, लेकिन राज्य कर्मचारी उत्तर प्रदेश के मानने को तैयार नहीं है। चूँकि चुनावी साल कह सकते हैं, क्योंकि 6 से 7 महीने के भीतर देश में आम चुनाव होने हैं। इससे पहले राज्य कर्मचारियों की ये डिमांड लगातार जोर पकड़ रही है। और इस बीच ये कहा जा रहा है कि जब न्यायिक अधिकारियों को पुरानी पेंशन उनको दी जा रही है, तो राज्य कर्मचारियों के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदिरा भवन, जवाहर भवन, जो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का राज्य कर्मचारियों का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां पर 62 से भी ज़्यादा विभाग एक साथ यहाँ पर उनके निदेशालय यहाँ पर चलते हैं और हज़ारों की संख्या में राज्य कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं। तो इस राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, जो आप शासनादेश वो आपने पढ़ा, उसको देखा आपने? शासनादेश हमने पूरा विधिवत अध्ययन किया है, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर है कि माननीय न्यायिक अधिकारियों के लिए ये पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू कर दी गई है। हम इस कदम का स्वागत करते हैं और बड़े प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं कि एक आशा का संचार हम सब राज्य कर्मचारियों के मन में भी जगह है कि नहीं, यहाँ अब हो सकता है हमारी बात भी मान ली जाए। क्योंकि एक लंबे समय से हम लोग लगातार संघर्ष करते चले आ रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो या दिल्ली में संसद भवन का घेराव करके या जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके, तमाम सारे कार्यक्रमों के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षण करने का प्रयास किया गया, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। आज जब हम ये देख रहे हैं कि न्यायिक अधिकारी गणों को लगभग क्या मतलब 100% वही पुरानी पेंशन का लाभ 2.81 के गुणांक से उनका पुनरीक्षण का गणना होगी और तमाम सारी जो भी चीज़ें हैं वो सब पुरानी पेंशन से। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि माननीय विधायक गण, नेता गण, सांसद गण, मंत्री गण, न्यायिक अधिकारी गण अभी कुछ दिनों में IAS अफसर भी अपना करा लेंगे मान लो, तो क्या केवल ये निरीह कर्मचारी ही जो बचे हैं यही पुरानी पेंशन से वंचित रह जाएंगे या हम लोगों को भी मिलेगा? तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पूरे उत्तर प्रदेश के लाखों लाख कर्मचारियों की ओर से ये मांग करते हैं कि हम सबकी भावनाओं को, हम आपके प्रमुख अंग हैं, हम सबकी भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए पुरानी पेंशन का लाभ पूरे उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को दिया जाए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जिस समय लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन विधानमंडल का जो सत्र था तो सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि वो पुरानी पेंशन नहीं देंगे। तो अगर नहीं देते हैं तो फिर क्या आगे आप लोग तय करें? नहीं, अब पुरानी पेंशन देखिए, उस समय की परिस्थितियां जब सरकार को वक्तव्य देना था और आज की परिस्थितियों में फ़र्क आ गया है। आज किसी भी एक वर्ग को दी जा चुकी है, तो अब सरकार को नए सिरे से इस पर विचार करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ सरकार इस पर विचार करेगी और हम लोगों की भावनाओं के साथ कुठाराघात नहीं होगा, और कुठाराघात होगा तो फिर हम लोग तो संघर्ष के मैदान में है ही, आगे संघर्ष हमारा जारी रहेगा। अच्छा, आपको कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि एक तरीके का भेदभाव हो रहा है राज्य कर्मचारियों के साथ? पुरानी पेंशन की डिमांड लंबे समय से चल रही, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्या एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव में? क्योंकि आपने देखा कि कई जो कांग्रेस शासित या आम आदमी पार्टी शासित जो राज्य हैं, वहाँ पर पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया। नहीं, निश्चित रूप से ये चुनावी मुद्दा बन चुका है और कर्मचारी इसको और भी अधिक चुनावी मुद्दा बनाने के प्रयास में है 2024 के आम चुनाव से पहले। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों में किया गया है
उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में, बल्कि हम तो कहते हैं किसी एक प्रदेश के आधार पर नहीं करना चाहिए, ये भारत सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि पूरे देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करना चाहिए। कर्मचारी एकता तो चलिए जिंदाबाद। देखिए, आप देख रहे थे राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष यहाँ पर देखिए नारेबाजी भी शुरू हो गई है और कुछ और भी कर्मचारी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आइए जी, बताइए कि आप ट्रेजरी में ही काम करते हैं। जी जी। पुरानी पेंशन को लेकर के एक लंबा वक्त हो गया नई पेंशन स्कीम को लागू करते हुए। अभी न्यायिक अधिकारियों को भी इस दायरे में ले आया गया है पुरानी पेंशन से। अभी आप लोग को लगता है कि आप लोग की भी पेंशन बहाल हो सकती है, पुरानी पेंशन? बिल्कुल बहाल क्यों नहीं हो सकती है, बिल्कुल बहाल करना भी चाहिए गवर्नमेंट को। जब न्याय की जा सकती है तो हमारा राज्य कर्मचारी उसकी भी की जा सकती है, उसकी भी करनी चाहिए पेंशन उनको। और हम लोग इसके संघर्ष कर ही रहे हैं, आगे भी संघर्ष जारी रहेगा इसका। अच्छा, जितने भी कर्मचारी हैं ये जी, क्या शुभ नाम है आपका? मैं राम कुमार धानुक, महामंत्री जवाहर। धानु जी, बताइए कि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं भेदभाव, कुछ पक्षपात हो रहा है राज्य कर्मचारियों के साथ? पक्षपात तो हो रहा है, क्योंकि जो है बताइए, जो इतने समान कार्य इतना पैसा पाने वाले जो अधिकारी हैं उनको हमारे जो सभी कर्मचारी छोटे कर्मचारियों को नहीं दे रहे हैं पेंशन, ये बहुत बड़ी नीति है। ये सरकार की बहुत गलत रणनीति है। हम अगर नहीं होता है तो हम लोग जो है आंदोलन अवश्य करेंगे। अच्छा, ये बताइए और कौन यहाँ पर जो है बात कर सकता है? आप बताइए कि नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम में क्या अंतर, क्यों आप लोग विरोध करें नई पेंशन स्कीम का? सर्वप्रथम मैं न्यूज़ 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो कर्मचारी से जुड़े मुद्दे को उठाते हैं और उनका लोगो भी है थिंक फर्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुरानी पेंशन को लेके हमारा जो महासंघ है, जो आदरणीय सतीश पांडे जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अनेक आंदोलन भी इसके उपलक्ष्य में कर रहे हैं। और आपने जैसा क्वेश्चन पूछा नई और पुरानी में फ़र्क क्या है, तो पुरानी जो है उसको लाभ पेंशन कहते हैं और जो नई पेंशन है उसको कंट्रीब्यूट पेंशन कहते हैं, मतलब इसमें है अंशदायी पेंशन कहते हैं। तो आप नाम से भी समझ गए होंगे कितना डिफरेंस है। अगर एक कर्मचारी अपनी 33 वर्ष की आयु यानी 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेता है तो उसको जो उसका बेसिक है उसका 50% मिलता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है और जो सरकार का 14% कंट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से जो मार्केट में जो पैसा बनता जाके वो उसमें क्या करना पड़ता है, 60% जो पैसा आपको मिल जाता है, 40% पैसा जो है वो गवर्नमेंट जो है जो आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उसमें पैसा जमा करे, उसका ब्याज जो है 8% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है और 4% भी हो सकता है। मार्केट के आधार पे आपको उसका वो मिलेगा। तो इसमें सबसे बड़ा अनिश्चितता। दूसरा सबसे बड़ा इसमें सर नुकसान ये है कि पुरानी पेंशन में हमको जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो वैसे वैसे हमको डीए मिलता रहता है, और जबकि नई पेंशन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। हमारा जो 40% फिक्स हो गया, उसमें जो ब्याज का फ्लक्चुएशन होगा, और आने वाले समय में जब हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं तो ओवरऑल आप कोई भी विकसित राष्ट्र देखेंगे, वहाँ की जो ब्याज दरें होती हैं वो हमेशा 4% से नीचे रहती हैं। तो इस हालत में आप खुद सोच लिए कि हमारे कर्मचारियों का भविष्य कितना अंधकारमय है। और एक मैं और बात इसमें जोड़ना चाहूँगा, जब ये 2005 में ये जो पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद करी गई थी तो उस समय गवर्नमेंट ने ये कहा था कि फिजिकल डेफिसिट बहुत अधिक हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ये कह रही थी कि जो सरकार जो सब्सिडी बहुत दे रही है इसकी वजह से बजट में बहुत दिक्कत आ रही है। मगर माननीय महोदय, मैं आपको यहाँ पर अवगत कराना चाहूँगा, जब से जीएसटी लागू हुआ है हमारा दिनों दिन हमारा बजट जो है उसमें जो टैक्सेस है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसलिए अगर सरकार ये कहती है हमारे पैसे कमी है तो सर ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा, जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी सालों से कहते आ रहे हैं कि नई पेंशन व्यवस्था बंद करके पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करना चाहिए। तो जैसा कि आप सुन रहे थे राज्य कर्मचारियों को, ये उनका कहना है कि जब 5 साल तक कोई व्यक्ति अगर सांसद रह लेता है, विधायक रह लेता है, कोई मंत्री रह लेता है, भले उसका कार्यकाल 5 साल से कम भी हो लेकिन वो आजीवन पेंशन पाता है, तो ऐसे में राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से क्यों वंचित किया जा रहा है? आने वाले लोकसभा चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।